नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से ZX न्यूज में। दोस्तों एक बार फिर से देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दुनिया की हर बड़ी खबर। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार जर्मनी की मिलिट्री ने आखिरकार 60,000 राउंड की एम्यूनेशन कहां गुम कर दी है। क्या जर्मनी की मिलिट्री आज एक अलग धंधा छेड़ रही है? इसी के साथ जानेंगे आज चाइना के साथ राजनाथ सिंह ने लेह लद्दाख में क्या चेतावनी चीन को दे दी है। इसी के साथ जानेंगे कि व्लादिमीर पुतिन क्यों अपने रशिया के साउथ वेस्ट में मिलिट्री की ड्रिल करने जा रहे हैं। क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ रही है? इसी के साथ जानेंगे यूके के मिनिस्टर के बयान के बाद रशिया ने क्या कहा हैकिंग के ऊपर। इसी के साथ जानेंगे यूएन में मोदी के संबोधन के बाद यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों बढ़ रही है भारत की दबदबे की पहचान। इसी के साथ जानेंगे चाइना के और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से जो बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं उसके बारे में। इसी के साथ जानेंगे अनलॉक के बाद 35 देशों में जिस तरह से फ्लाइट सेवा शुरू की गई है। इसी के साथ ही साउथ चाइना सी में भी अमेरिका और चीन आमने सामने हो गई हैं। इसी के साथ नेपाल ने घोर नीच हरकत की है। वहीं दोस्तों इन सभी बड़ी खबरों को हमने जाना है। आप सभी से एक ही गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों ये खबर जर्मनी से निकलकर आ रही है। जर्मन की मिलिट्री आज इतनी निकम्मी हो चुकी है या फिर जर्मन की मिलिट्री किसी और रास्ते पर चल चुकी है, इसका इशारा मिल रहा है। दरअसल दोस्तों जर्मनी की आर्म फोर्सेस की 60,000 राउंड की एम्यूनेशन आज गुम हो चुकी हैं और मिसिंग चल रही है। हालांकि दोस्तों जो जर्मनी की स्पेशल फोर्सेस हैं उनके जो हथियार होते हैं, ये बंदूक है, इसके अंदर जो गोलियां डलती हैं वो मिसिंग है, जिससे आप समझ सकते हैं कि आखिरकार 60,000 राउंड की जो ये एम्यूनेशन मिसिंग है इसको लेकर आखिरकार जर्मन की ये आर्म फोर्सेस घिरी हुई है। हालांकि दोस्तों जो डाइची वैली एक अखबार है, न्यूज़पेपर है जर्मनी का, उसने यह दावा किया था कि 2010 से ही 60,000 राउंड की बुंदेश्वर एम्यूनेशन मिसिंग चल रही है और इसी के चलते जर्मनी के खिलाफ पार्लियामेंट में गुस्सा भी देखने को मिला है। और इसी के साथ ही जो रियल खबर निकलकर सामने आई थी कि 96,000 राउंड की जो एक एम्यूनेशन है वो मिसिंग है, लेकिन 36,000 राउंड की जो एम्यूनेशन मिलने के बाद अभी भी 60,000 की एम्यूनेशन अभी भी मिसिंग चल रही हैं, जिसके बाद जर्मन की स्पेशल फोर्सेस कमांड के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। हालांकि इसी को चलते अब यही अंदाजे लग रहे हैं कि आखिरकार कोई स्लोपी वर्क या फिर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में तो जर्मन की आर्म फोर्सेस के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो तो नहीं घुसे हुए हैं, जिस कारण से अब इस पर जांच होगी और देखा जाएगा कि आखिरकार 60,000 राउंड की एम्यूनेशन गई तो आखिरकार गई कहां। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है भारत और चाइना से। जी हां दोस्तों, राजनाथ सिंह ने कल ही लेह लद्दाख का दौरा किया था और वो 2 दिवसीय दौरे पर हैं। और दोस्तों ये बंदूक जो राजनाथ सिंह के हाथ में है ये चीन की ओर इसलिए की गई है ताकि चीन को ये दिखाया जा सके कि हम पूरी तरह से बैटल रेडी हैं। और दोस्तों राजनाथ सिंह ने अपने इस दौरे में जो एक हालात की स्थिति का जायजा तो लिया ही, इसी के साथ ही भारतीय सैनिकों का मनोबल भी बढ़ाया और भारतीय सैनिकों की तैयारी को भी जांचा। T-90 टैंक ने भी अपना प्रदर्शन दिखाया और पैराट्रूपर ने भी अपनी एक लाजवाब एक प्रदर्शन किया, जिसके बाद भारत की ताकत पूरी है इसका संदेश चीन को पहुंच गया होगा। हालांकि दोस्तों राजनाथ सिंह के इस दौरे से आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर रशिया से निकल कर आ रही है। जहां दोस्तों पूरी दुनिया आज वर्ल्ड वॉर 3 के किनारे पर चली गई है, क्योंकि लगातार चीन की एक हाजिर जवाबी और एक भू माफिया की तरह उभर कर सामने आने के बाद पूरी दुनिया आज मिलिट्री ड्रिल करने लगी है। हाल ही में दोस्तों भारत और जापान के बीच मिलिट्री ड्रिल हुई थी और इसी के साथ ही अब एक बार फिर से साउथ चाइना सी में अमेरिका मिलिट्री ड्रिल करने जा रहा है। तो इसी के साथ ही पुतिन भी अब कहां पीछे रह सकते हैं। हालांकि दोस्तों जब अमेरिका, चीन और पूरी दुनिया में जो युद्ध का स्थिति बनी हुई है इजराइल और ईरान में भी, तो आखिरकार इस स्थिति में रशिया अपनी मिलिट्री को कैसे ठंडे बस्ते में डाल सकता है। और इसी के चलते मिलिट्री ड्रिल रशिया कंडक्ट करवा रहा है ताकि आगे की मुश्किल परिस्थितियों का जायजा और हमारी मिलिट्री पूरी तरीके से तैयार हो। हालांकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एरिया रशिया का है, इसी के चलते मिलिट्री ड्रिल तो रोजाना ही रशिया में होती रहती है।
लेकिन ये इसलिए खास है क्योंकि रशिया के साउथ वेस्ट में ये मिलिट्री ड्रिल होने जा रही है। और दोस्तों ये छोटी या बड़ी मिलिट्री ड्रिल नहीं है, बल्कि 1.5 लाख पर्सनल इसमें इन्वॉल्व होंगे और 100 ऑफ एयरक्राफ्ट और वेसल, नेवी की वेसल यहाँ पर प्रयोग की जाएंगी। हालांकि रशिया के जो साउथ वेस्ट का इलाका है वो इलाका यूक्रेन के साथ लगता है, जिस कारण से यूक्रेन जो है अब नाटो के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल भी कर सकता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि रशिया भी मोर्चा संभाल चुका है। और अगर वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति बनती है साउथ चाइना सी में भी, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका चीन के ऊपर अटैक करने वाला है साउथ चाइना सी में, जिस वजह से रशिया भी अपना मोर्चा यूक्रेन की साइड संभाल रहा है, क्योंकि यूक्रेन की साइड ही नाटो से सबसे ज्यादा खतरा रशिया को है। जिससे आप समझ सकते हैं कि आखिरकार आज रशिया चीन की वजह से आज पूरी दुनिया, रशिया चीन अमेरिका और यूरोप की वजह से आज पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के किनारे पर जा अटकी है। वहीं दोस्तों रशिया के इस मिलिट्री ड्रिल के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है रशिया के जो वैक्सीन डाटा चुराने की जो खबर कल सामने आई थी, उसी के ऊपर यूके मिनिस्टर ने अपना बयान दिया था कि ये कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है कि रशिया किसी तरह से हमारा वैक्सीन का डाटा चुरा ले। तो इसी के चलते आज रशिया के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है, रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी को ऐसी किसी भी तरह की जानकारी नहीं है कि रशिया ने इस तरह का डाटा चुराया है। और इस तरह का अगर आपको जानकारी मिली भी है तो आप अपने सबूत हमारे सामने पेश कीजिए, हम आपके लिए इसकी जांच जरूर करेंगे। और रशिया ने कंप्लीट तरीके से इसको कह दिया है कि नहीं, हमारा रोल इसमें नहीं है, हमें बदनाम ना किया जाए। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है यूएन में मोदी के संबोधन से। जी हां दोस्तों, 150 देशों की मदद की, सार्क कोविड फंड बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत सहित जो दुनिया में भले काम किए थे, भारत ने उसका जायजा यूएन को दिया। और हालांकि 75वीं वर्षगांठ के दौरान ये एक बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि भारत भी अब 8वीं बार यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य बना है, जिसके चलते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म की बात कही। हालांकि दोस्तों ये रिफॉर्म की बात इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि भारत को कितनी कोशिशों के बावजूद भी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में एंट्री नहीं दी जा रही है, जिस कारण से आप समझ सकते हैं कि आखिरकार भारत ने ऐसा क्या कसूर किया है कि आखिरकार यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में से जगह नहीं मिली है। हालांकि हर बार चीन और पाकिस्तान की वजह से इसमें रोक लग जाती है, लेकिन मेन तो चीन की वजह से ही यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिल पा रही है। हालांकि दोस्तों आपको भी देखना चाहिए कि यूरोप के 2 देश आज यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, जबकि आज एशिया में सिर्फ एक ही देश है जो यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, वो चीन। जिस कारण से भारत ने इसमें मांग उठाई है कि अब यूनाइटेड नेशन को रिफॉर्म करने का वक्त आ गया है, क्योंकि कोरोना काल भी अब एक बहुत बड़ी समस्या पूरी दुनिया में बनकर उभरा है। क्योंकि आज यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में अकेले चीन की दादागिरी होने के कारण ही आज जो है चीन इतनी मनमानी कर रहा है। कोरोना काल के चलते उसे ये पूरा अश्योर हो चुका है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में से कोई रोकने वाला नहीं है, इंटरनेशनल मंच पर उसे रोकने वाला नहीं है। यही कारण है कि आज वो अड़ोसी पड़ोसी देशों की जमीनों पर अपना क्लेम करता जा रहा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि आखिरकार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन में जिस तरह रिफॉर्म की बात की, वो बिल्कुल 100% जायज और सच है। और दोस्तों भारत ने ये पहला कदम चला है और पूरी दुनिया को इसमें एक लीड आज भारत ने किया है और एक नई दिशा दिखाई है कि यूनाइटेड नेशन में भी रिफॉर्म होना चाहिए। हालांकि दोस्तों यूनेस्को के साथ साथ WHO के ऊपर जो गाज गिरी है, यूनेस्को को अमेरिका और इजराइल ने छोड़ दिया, और इसी के साथ WHO को भी जो अमेरिका ने छोड़ा है, उसके बाद साफ हो गया है कि अगर रिफॉर्म ना किए गए तो WHO की तरह एक एक करके सभी देश यूनाइटेड नेशन को भी छोड़ देंगे, जिससे आज ये मांग उठ रही है कि यूनाइटेड नेशन में भी अब बिल्कुल एक वो काम होना चाहिए, रिफॉर्म होने चाहिए और भारत को इसमें एंट्री मिलनी चाहिए। हालांकि आपका क्या कहना है कि यूनाइटेड नेशन में हमें भी एंट्री मिलनी चाहिए? नहीं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है कोरोना वायरस की दुनिया में क्या क्या रिपोर्टें निकल कर आ रही हैं उस बारे में। जी दोस्तों, अमेरिकी हेल्थ एक्सपर्ट्स डॉक्टर फोकी बोले हैं कि देश में एक दिन स्थिति सामान्य होगी। हालांकि दोस्तों ये वही डॉक्टर हैं जो कहते हैं कि 1-1 लाख केस एक दिन में आएंगे, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी अच्छी खिंचाई की, जिसके बाद अब ये कह रहे हैं कि हाँ एक दिन ऐसा होगा कि हमारे देश अमेरिका में स्थिति सामान्य होगी। हालांकि चुनावों के कारण जो डॉक्टर फोकी हैं वो लगातार एक डराने वाले बयान दे रहे थे, जिसके चलते अब एक सुगम और एक पॉजिटिव बयान आने के बाद जरूर अमेरिका के लोगों पर असर पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों ये चीन के बीजिंग की तस्वीरें हैं, जहां पर लोग और हसीनाएं अब सड़कों पर आ चुकी हैं और अब सड़कों पर वो शॉपिंग कर रही हैं। हालांकि इन्हीं के कारण आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से डर रही है, लेकिन यही लोग आज अपने शॉपिंग मॉल में घूम रहे हैं। चलते हैं इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया
की ये तस्वीर है और इसी के साथ ही ये तस्वीर आई है आज स्पेन से। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खतरनाक तस्वीर ये निकल कर आई है। करीब 1 लाख ऊदबिलाव को मारने का आदेश दे दिया गया है स्पेन की सरकार ने, क्योंकि दोस्तों उत्तर पूर्वी क्षेत्र अरागोन के एक फार्म में 87% कोरोना पॉजिटिव मिले थे ये ऊदबिलाव, जिसके बाद 92,700 ऊदबिलाव को मारने का आदेश दे दिया गया है। हालांकि दोस्तों मई में इस फार्म के एक स्टाफ की पत्नी को संक्रमण मिला था, जिसके बाद से यह मसला इतना बढ़ गया कि 1 लाख ऊदबिलाव इसमें पॉजिटिव पाए गए और 87% जो एक ऊदबिलाव हैं वो पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिसके चलते इन्हें मारने के आदेश दिए जा चुके हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये ऊदबिलाव में बहुत तेजी से फैलता है। इसी के साथ अमेरिका में हैरान करने वाले आंकड़े हैं। एक दिन में 77,000 मामले सामने आए, जिसके बाद आप समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस आउट ऑफ कंट्रोल अमेरिका में होता जा रहा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है अनलॉक की तरफ से आगे बढ़ रही है दुनिया और अब तक भारत ने 35 देशों में शुरू कर दिया फ्लाइट, जिसमें भारत ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के वहां पर भी फ्लाइट दोबारा से चालू करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि दोस्तों एक हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जिसकी एयरलाइंस आज पूरी दुनिया में बैन हो चुकी है, PIA, क्योंकि वो अपने देश में फर्जी लाइसेंस जारी करा था। लेकिन आज भारत है जहां 35 देशों के लिए भारत ने फ्लाइट सेवाएं शुरू कर दी हैं। हालांकि दोस्तों जान लेते हैं किन किन देशों में अलग अलग सुरक्षा और नियम प्रोटोकॉल के जरिए शुरू की गई है। इनमें इंग्लैंड, आयरलैंड, मैक्सिको, अफगानिस्तान, यूक्रेन प्रमुख हैं। हालांकि तुर्की पहुंचने वालों का PCR टेस्ट किया जाता है। यूक्रेन जाने वाले देशों के वजह कोरोना के इलाज को कवर करने वाला मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। मिस्र में 14 दिन का आइसोलेशन होना जरूरी है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है चाइना और अमेरिका से। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा आप इस कदर से इस न्यूज से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि चीन की घेराबंदी दक्षिणी चीन सागर में हो रही है और यही कारण है कि दक्षिणी चीन सागर में घेराबंदी होने के कारण अमेरिका की सेना वहां तैनात की जा चुकी है और इसी कारण आज जो चीन है वो लद्दाख में पीछे हटा है। हालांकि दोस्तों जो पीछे हटने का उसका काम है वो अमेरिका ने ही किया है और इसी के चलते 1 महीने में ये दूसरी बार अमेरिका की नेवी ड्रिल कर रही है। ये तस्वीरें साउथ चाइना सी की हैं, इसी महीने की हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर चीन की रातों की नींद उड़ा सकते हैं और चीन के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। और दोस्तों 4 जुलाई को ये एक मिलिट्री ड्रिल की गई थी और अब एक बार फिर से 18 जुलाई को एक बार फिर से नेवी ड्रिल की जा रही है, जिससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका पूरी तरह से तैयार है वर्ल्ड वॉर 3 में चीन को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। और दोस्तों नवंबर के चुनाव से पहले अमेरिका बड़ा ऐलान दक्षिणी चीन सागर में कर सकता है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है नेपाल की एक नीच हरकत के बाद। जी हाँ दोस्तों, नेपाली PM हैं कि वो मानेंगे नहीं। नेपाल के थोरी में राम के जन्म के सबूत जुटाने के लिए वहां खुदाई की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री ओली ने कहा था कि वहां राम के जन्म हुआ है, असली राम वहां आपसे पैदा हुए हैं। दोस्तों कुर्सी बचाने की कोशिशों में लगे नेपाली PM आज अपनी सरकार का इतना गलत इस्तेमाल कर लेंगे किसी ने भी सोचा नहीं होगा, क्योंकि नेपाल में बीरगंज के पास थोरी नाम की एक जगह है, उधर उन्होंने राम की जन्मभूमि बताया था। अब यहाँ पर नेपाल का आर्कोलॉजिस्ट जो एक विभाग है वो यहाँ पर अब खुदाई करेगा, जिसके चलते यहाँ पर राम के जन्म के साक्ष्य जुटाए जाएंगे। अब बताइए, अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत बिल्कुल KP शर्मा ओली पर सेट बैठ रही है, क्योंकि वो अब अपने आर्कोलॉजिस्ट विभाग का अब बिल्कुल परेड कराने वाले हैं इस थोरी नाम के गांव में। आपका इस बारे में क्या कहना है? नेपाली PM की इस हरकत के बारे में आप क्या कहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप खुले तरीके से बयान दे सकते हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है मिलिट्री पावर बढ़ाने की कोशिश। अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया, इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से 17 गुना तेज। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका लगातार हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैयारी में लगा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो चीन है और रशिया है, इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाकर जो आर्मी है, अपनी आर्मी उनको 2019 में ही सौंप दिया, जिसके बाद आप समझ सकते हैं कि अमेरिका इस मामले में पीछे रह गया है। और अगर आज युद्ध होता है तो चीन और रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइलें अमेरिका सहित पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती हैं, जिसके चलते अमेरिका बहुत तेजी ला रहा है और अमेरिका की एक X-51 हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया जा रहा है। हालांकि इसकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से 17 गुना तेज होने का दावा अमेरिका कर रहा है और ये जो टेस्ट है वो पूरी तरीके से सफल रहा। 20 मार्च को अमेरिका ने ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज मिसाइल की टेस्ट की सफल जानकारी दी थी। और दोस्तों अमेरिका का प्लान है कि वो 40 से ज़्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलों को टेस्ट करेगा, जिसके बाद ही वो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल अपनी आर्मी और अपने मित्र देशों को सौंपेगा। और दोस्तों आज आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका इस हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में बहुत तेजी से काम कर रहा है। हालांकि हाइपरसोनिक मिसाइल की खासियत आपको बता दें कि ये जो एक हाई
अपर ऑर्बिट के इलाकों में घूमती है, जिस कारण से इसे रडार से पकड़ पाना बहुत मुश्किल है और इस कारण से हाइपरसोनिक मिसाइलें आज एक अचूक हथियार बनकर उभरी हैं। वहीं दोस्तों विराम देते हैं आज की इन सबसे बड़ी खबरों को। उम्मीद है आपको आज एक बेहतरीन जानकारी मिल गई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।